जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो विज्ञापन है यह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से निकला हुआ है, जिसमें कि विभिन्न विभिन्न पदों पर भर्ती होगी और इसकी प्रकाशन की तिथि है 10 अगस्त 2021 और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 30 अगस्त 2021 तक रात्रि 12 बजे तक, और इसके परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 30 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूं, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, अप्लाई करने का अंतिम तारीख है दिनांक 30 अगस्त, और 30 अगस्त तक आपको सभी तरह के शैक्षणिक योग्यता हासिल कर लेना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो भी शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए वो 30 अगस्त 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। यदि आप फॉर्म भरते समय किसी तरह की त्रुटि करते हैं तो फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पहले भरे हुए फॉर्म को आपको कैंसिल करना होगा। लेकिन परीक्षा शुल्क आपको फिर से देना होगा। ऑनलाइन शुल्क को आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसका एक प्रिंट रख लें भविष्य के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, जो कि आपको भविष्य में काम आएगा। इस चयन प्रक्रिया में टोटल 2 परीक्षाएं होंगी, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको सफल होना होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 जगहों पे होगा, 2 परीक्षा केंद्र पे होगा। एक हल्द्वानी है, दूसरा हरिद्वार नगर। आप सभी तरह के सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए आप इस वेबसाइट को लगातार विजिट कर सकते हैं, www.ukpsc.gov.in। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिक्तियों का विभागवार विवरण दिया हुआ है। तो चूंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। हमारा मकसद आपको सूचना देना है, ना कि समय बर्बाद करना। और आप पूरे नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैं इसका लिंक दे दूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर पद के नामों को देख सकते हैं, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी आदि, और सभी पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। तो आप विज्ञापन के डिटेल में जाके देख सकते हैं, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल इसमें 224 पद है, 224 रिक्तियां हैं, और किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, इसे आप स्वयं से विज्ञापन को डाउनलोड करके पढ़ लें। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा का गणना 1 जुलाई 2021 से होगा, यानी कि आप 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 21 साल का होना चाहिए, और अधिकतम आप 42 साल तक भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको मिलेगा। राष्ट्रीयता के बारे में बात करते हैं तो आपको भारत का एक नागरिक होना होगा। तिब्बत के शरणार्थी भी इसे भर सकते हैं, या फिर और आप डिटेल में इसे देख सकते हैं विज्ञापन से। वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, और 9 ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो। शारीरिक स्वास्थ्य, इन सभी पदों के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा, यानी कि आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर काम का निर्वहन करने के लिए, दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आप दक्ष हो। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या फिर https://ukpsc.net.in पर जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप मेनू बार में जाएंगे और वहां से हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और वहां से फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। और पूरे फॉर्म को सही सही भर लेने के बाद आप इसे सबमिट कर दें, और जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसे पे कर दें, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क किस वर्ग के लिए कितना लगेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विवरण दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे, पिछड़ी वर्ग के लिए भी 176 रुपये 55 पैसे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे, शारीरिक दिव्यांग के लिए 26 रुपये 55 पैसे। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसे मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा।
यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें न्यूनतम आपको 33% मार्क्स लाना होगा। सभी परीक्षाओं में उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर आपको अंगूठे का निशान देना होगा। पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाएं अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाएं अंगूठे का निशान जरूरी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें से 1/4 मार्क्स का कटौती हो जाएगा यदि आप गलत उत्तर देंगे तो। और मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया होगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए 250 रुपये और आरक्षित वर्ग में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 100 रुपये। जन्म प्रमाण के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। और सभी परीक्षा केंद्रों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में देख सकते हैं दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होगा, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पूर्णांक 150, टोटल 300। 4 घंटे की परीक्षा है, 2-2 घंटे करके। मुख्य परीक्षा में टोटल 7 पेपर होगा। पहला पेपर 300 अंक का, बाकी 200 अंक का, और सभी में 3-3 घंटे समय आपको मिलेंगे। साक्षात्कार 200 अंक का होगा। और इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, तो आप यहाँ विज्ञापन में देख सकते हैं। नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पेज 29 से लेकर 90 तक। तो यदि आपको यह वीडियो काम की लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।